प्रिय छात्रों, हमारा आज का कल का जो आपका क्रम संयोजन था उसका सही क्रम आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, प्यासे कौवे की कहानी से ये हमारा क्रम संयोजन था और उसका जो सही क्रम है वो आज आपके सामने प्रस्तुत है। कि सबसे पहले वाक्य आएगा, एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक कौवा प्यासा था। स दूरे एकम घटम अपश्यत तत्र च अगच्छत्। प्यासा था तो उसको प्यास बुझानी थी, तो उसने दूरी पर एक घड़े को देखा और वहाँ गया। तत्र अगच्छत्, और वहाँ गया। स घटस्य ऊपरी अतिष्ठत्। वह घड़े के ऊपर बैठा, घड़े के पास गया तो घड़े के ऊपर बैठा। घटे जलम अल्पम जलम आसीत्। घड़े में जल अल्प था यानी कम था। ठीक है। तेन विचारितम, उसने विचार किया, यत की उद्मेन ही कार्याणि सिद्धंति। यहाँ हो सकता है आपने गलती की हो, इस वाक्य को आप लास्ट में ले गए हो, लेकिन सही क्रम में ये 5वें नंबर पे आएगा कि जल जब कम था तो फिर उसने सोच विचार की है। विचार किया कि परिश्रम के द्वारा ही कार्याणि सिद्ध्यंति, कार्य सिद्ध होते हैं। उसने ऐसा विचार किया। तेन एको उपाय है चिंतित है। उसने एक उपाय सोचा, चिंतित है सोचा, कि पाषाण खंडानी से आनी तानी। एक उपाय सोचा और पत्थर के टुकड़े आनी तानी इधर उधर से लाया। तानी पाषाण खंडानी, और वह पत्थर के टुकड़े घटे ऐक्षिपत, घड़े में डाले। ऐक्षिपत गिराए या डाले। घटस्य जलम ऊपरी आगतवान, और घड़े का जल ऊपर की ओर आगतवान आया। जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत्, और जल पी करके संतुष्ट हुआ। जल पी करके क्या हुआ? संतुष्ट हुआ। काके आकाशे ही उड्डीय है निर्गच्छति, और जल पी करके जब वो संतुष्ट हो गया तो कौवा जो है आकाश की ओर उड़ गए। ठीक है, ये ही इसका सही क्रम था। आपने जो क्रम संयोजन किया है उससे आप इसको मिलान कीजिए और देखिए आपने कहाँ पर गलती की है। ठीक है, और आज के लिए आपका क्रम संयोजन है ये देखिए बेटा, महात्मा गांधी के जीवन परिचय को लेकर है। और महात्मा गांधी जी को हम सब जानते हैं कि उन्होंने हमारे भारत की आज़ादी में, स्वतंत्रता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गुजरात प्रदेश के वो रहने वाले रहे हैं। पोरबंदर नामक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भी गए हैं। वहाँ से लौट करके उन्होंने वकील का कार्य भी किया है। ये सारा जीवन परिचय जो है महात्मा गांधी को जीवन के ऊपर आधारित है। तो इसका हम क्रम संयोजन आज करेंगे। हालांकि ये क्रम रहित वाक्य आपके सामने हैं, इनको आप अपने आप स्वतः करके देखेंगे। कि राजकोटात् मैट्रिक परीक्षाम उत्तीर्य यह उच्च शिक्षाए इंग्लैंड देशम अगच्छत्। राजकोट एक गुजरात में स्थान है, जिला भी है। कि राजकोट से मैट्रिक 10वीं 12वीं की जो परीक्षा होती है, मैट्रिक परीक्षा को उत्तीर्ण करके वह उच्च शिक्षा के लिए, यानी आगे की जो शिक्षा होती है उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गए। इंग्लैंड एक देश आप लोग जानते हैं, वहाँ गए। गांधी ने जन्म पोरबंदर नगरे अक्टूबर मासस्य द्वितीया तारिकायां 1869 तमे अब्दे अभवत्। गांधी जी का जन्म पोरबंदर नगर में अक्टूबर महीने की 2 तारीख को, यानी 2 अक्टूबर
अक्टूबर महीने की 2 तारीख को 1869 ईस्वी में हुआ। ठीक है। तत्र भारतीयानां उद्धाराय से महानतम प्रयत्नम अकरोत्। वहाँ भारतीयों के उद्धार के लिए उन्होंने महान प्रयत्न किया। भारतीयों के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए उन्होंने महान, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया। अस्य माता पुतलीबाई आसीत जनक च श्री करमचंद गांधी। इनकी माता पुतलीबाई थी और जनक पिता श्री करमचंद गांधी थे। तत्र वाकील्यः परीक्षायां उत्तीर्य से भारतम प्रति आगच्छत्। और वहाँ वकील की परीक्षा उत्तीर्ण करके, वह भारतम प्रति आगच्छत्, भारत वापस लौटे। भारते किंचित कालम कार्यं कृत्वा असौ एकस्मिन् अभियोगे दक्षिण अफ्रीका भूखंडम अगच्छत्। और भारत में कुछ समय कार्य करके वह एकस्मिन अभियोगे, एक अभियोग यानी एक मुकदमे के कारण से दक्षिण अफ्रीका भूखंडम अगच्छत्, दक्षिण अफ्रीका भूभाग में गए, यानी दक्षिण अफ्रीका देश गए। भारत देशे अपि से शोषितानां दलितानां च उद्धारम अकरोत्। और भारत देश में भी उन्होंने शोषित और दलितों का उद्धार किया। महात्मा गांधी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति। और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तस्य प्रयासेन एव, और उनके प्रयास से ही भारत देश स्वतंत्रताम अलभत, भारत देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। स आंग्ल शासनस्य अहिंसा माध्यमेन विरोधम कृतवान। उन्होंने अंग्रेजी शासन के, यानी अंग्रेज़ों का जो शासन था उसके बारे में आया है, अंग्रेज़ों के शासन के अहिंसा माध्यम से, यानी बिना किसी हिंसा के, मारपीट के, अहिंसा के माध्यम से विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजी जो शासन था, अंग्रेज़ों का जो शासन था उसका अहिंसा के माध्यम से विरोध किया। तो ये बेटा 10 वाक्य हैं, क्रम रहित है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो इनको हमें क्रम संयोजित करना है, देखना है कि सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, क्या संभव है। तो ये सब देखते हुए आपको इसको सही क्रम में जचाना है। बाकी इसका सही क्रम कल हम देखेंगे और आगे का क्रम संयोजन भी हम कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।